AWS अमेजन वेब सर्विसेज का दिया गया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, एंड उसके बाद थिंक स्पीक का दिया गया है, हुसएवर थिंक्स पे एडाफ्रूट हो आयो, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इसने दिए गए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे थिंक स्पीक का क्या है, ठीक है। थिंक स्पीक से पहले कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो थिंक स्पीक एक आप बोल सकते हैं क्लाउड का एक प्लेटफॉर्म है। बेसिकली ये यूज़ होता है कि डेटा शेयरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी डेटा, मतलब थिंक स्पीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर का मतलब है कि बेसिकली एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि थिंक स्पीक एक तरह से सब्सक्राइबर का काम करता है, ठीक है ना। सब्सक्राइबर, ओके। तो सब्सक्राइबर का मतलब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो किसी भी डिवाइस का डेटा लेने के लिए थ्रू ओवर द क्लाउड, ओवर द IoT प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी थिंग्स का, मतलब थिंग का मतलब किसी भी सेंसर, किसी भी डिवाइस का अगर डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और उसको स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो थिंक स्पीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल पर्पसेस के लिए ठीक है, बट बेसिकली थोड़ा सा क्या है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री के लिए अपने अपने उसके लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, अपना छोटा सा अगर कोई स्टार्टअप है, तो यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। बट हाँ, तो एटलीस्ट थोड़ा सा क्यूरियस हो उसके लिए, तो यहाँ पे उन्होंने फ्री दिया है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो उतना तो चलता है, राइट। अगर नंबर आप बोल सकते हैं पब्लिशर। पब्लिशर का मतलब क्या होता है? पब्लिशर का मतलब एक ऐसी डिवाइसेस जो कि जो कि क्या इन्वायरमेंट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करें, इन्वायरमेंट से डेटा को ले, ठीक है ना। तो पब्लिशर का मतलब पब्लिशर में बहुत सारे सेंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एम जो हमारा थिंक स्पीक है, तो थिंक स्पीक, राइट। तो थिंक स्पीक में बेसिकली ये रूबी, इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको, रूबी में लिखा गया है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, बेसिकली इंटरेस्टेड रहता है, एज अ सब्सक्राइबर की तरह काम करता है ये, ठीक है ना। जो भी डिवाइसेस के डेटा को ये कलेक्ट करता है और उसको एज ए प्लॉट करता है। प्लॉट जैसे आप जानते हैं पाइथन में मैट प्लॉट लिब है, लेकिन ये थ्रू क्लाउड पे वो डेटा को रखता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो आज हम लोग बात करेंगे, जो प्रोटोकॉल्स की विषय बात करेंगे, जिस प्रोटोकॉल पे काम करता है, तो दैट इज अ MQTT प्रोटोकॉल। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द मैसेज मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, मैसेज क्यू टेलीमेट्रो ट्रांसपोर्ट, ओके। तो मैसेज एक क्यू में रहते हैं, ठीक है ना, एक के बाद एक मैसेज, एक के बाद एक मैसेज। तो अगर मैं इस प्रोटोकॉल की मैं बात करूं, राइट, तो इस प्रोटोकॉल में जो ये हमारा प्रोटोकॉल है, तो ये प्रोटोकॉल एक्चुअली एक पब्लिक, या आप बोल सकते हैं पब्लिक ना बोल के आप पब्लिश सब्सक्राइबर बोलें। क्या? पब्लिश सब्सक्राइबर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज द पब्लिश सब्सक्राइबर प्रोटोकॉल, पब्लिश। और यहाँ पे मैं ये करता हूँ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर, ओके। पब्लिश सब्सक्राइबर एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल, ओके। प्रोटोकॉल, अगर मैं सिंपल प्रोटोकॉल की बात करूं, तो प्रोटोकॉल होता क्या है, दो डिवाइसेस हैं, ठीक है, उसके बीच में अगर डेटा को शेयर करना है, शेयर करने का मतलब ये है कि दो डेटा का आदान प्रदान, ठीक है ना। डेटा, वन डिवाइस डेटा को रिसीव कर सकती है दूसरे डिवाइस से, दूसरा डिवाइस डेटा को दूसरे डिवाइस से पहले डिवाइस से रिसीव कर सकता है। तो दैट इज द, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज द प्रोटोकॉल, दैट इज कम्युनिकेशन इन बिटवीन टू प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे MQTT क्या है? एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है ये पब्लिश की तरह काम करता है। पब्लिश का मतलब क्या होगा? पब्लिश का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसे डिवाइसेस, मैं आपको बता दूं, MQTT जो प्रोटोकॉल है ये IoT के लिए ही बना है। बहुत सारे अलग प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे HTTP प्रोटोकॉल है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो बेसिकली वेबसाइट, एक्चुअली अगर देखें ना, HTTP प्रोटोकॉल तो एक वेब सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है HTTP प्रोटोकॉल, जो कि क्या काम करता है कि वेब पेजेस को एक तरह से क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है ना।
तो वहां पे क्या, वो भी प्रोटोकॉल है, लेकिन एज अ दैट इज इट इज ऑल्सो इट इज लाइक MQTT इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट, बट HTTP इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज बोथ आर द क्लाइंट सॉफ्टवेयर। बस HTTP प्रोटोकॉल जो हमारा है वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, बट उसके थ्रू कोई भी वेबसाइट जहां डेटाबेस में स्टोर है उसको एक्सेस करके उसको ओपन कर सकता है, ठीक है, और आपके सामने शो कर देगा, ठीक है ना, वहां पे डेटा पुट भी कर सकते हैं। सो दीज आर द, ठीक है ना। तो पब्लिश का मतलब, लेकिन MQTT प्रोटोकॉल बेसिकली सिर्फ IoT के लिए ही डिजाइन किया गया, राइट। तो यहाँ पे पब्लिश में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिश का मतलब होता है कुछ डिवाइसेस, लाइक मैं यहाँ पे सबसे जो ज्यादा यूज होता है IoT में वो सेंसर के विषय में बात करता हूँ, सेंसर। तो पब्लिश का मतलब सेंसर, सब्सक्राइबर का मतलब सेंसर क्या करेगा, सेंसर इन्वायरमेंट से डेटा लेगा। अब तो ये क्या करेगा, ये इन्वायरमेंट से डेटा सेंसर ले लेगा, लेकिन सब्सक्राइबर क्या होते हैं, सब्सक्राइबर वो होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं इस सेंसर के डेटा को लेने के लिए या रखने के लिए, आप बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज द सब्सक्राइबर। तो इसके बीच में एक काम करता है, एक एक यहाँ पे आपने नाम भी सुना होगा, लाइक नोन एज ए ब्रोकर, ब्रोकर, ठीक है ना, ब्रोकर। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ब्रोकर रहता है, ब्रोकर, दैट इज स्पेलिंग थोड़ा सा ये है ब्रोकर की। तो ब्रोकर एक, आप बोल सकते हैं कि एक कंट्रोल पॉइंट की तरह काम करता है, जो कि मेन उसका काम क्या है कि पब्लिश और सब्सक्राइबर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, इसका काम यही है, इस ब्रोकर का काम, राइट। तो यहाँ पे आपके सेंसर ने, सपोज दैट आप किसी भी प्रकार का कोई सेंसर ले लेते हैं, सपोज दैट मैं यहाँ पे लेता हूँ टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ओके, टेम्परेचर सेंसर। तो ये किसकी तरह काम करेगा टेम्परेचर सेंसर, तो ये एज अ कुछ डेटा को पब्लिश करेगा, पब्लिश करेगा, राइट, डेटा को क्या करेगा, पब्लिश करेगा, राइट। अब यहाँ पे दूसरी जगह क्या है, बहुत सारे आप बोल सकते हैं सब्सक्राइबर हो सकते हैं, मोर देन वन सब्सक्राइबर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर, तो दीज आर द डिफरेंट सब्सक्राइबर्स। तो इसको मैं S1 लिख रहा हूँ, इसको मैं S2 लिख रहा हूँ, S2, और यहाँ पे मैं यहाँ पे S3 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और ज़्यादा बहुत सारे सब्सक्राइबर हो सकते हैं, हजारों लाखों कितना भी, ठीक है ना। होगा क्या कि इसकी मदद से, दैट इज थोड़ा सा, ओके, ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर एक, आप बोल सकते हैं एक मीडिएटर की तरह काम करेगा, जो कि पब्लिश में जो डेटा टेम्परेचर जो पब्लिशर है उस डेटा को क्लाइंट तक भेजेगा, क्लाइंट का बेसिकली बेसिकली एक कनेक्टिविटी का काम करता है पब्लिश, पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच में, ठीक है ना। तो आप ये डेटा यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है ना, राइट, ओके। तो यही अभी काम करना है। तो ये हमारा थिंक स्पीक है, बेसिकली MQTT प्रोटोकॉल पे काम करता है, ठीक है ना, राइट। बिल्कुल इजी है, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है ना, ओके। तो चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ, देखते हैं थिंक स्पीक प्लेटफॉर्म है वो कैसे काम करता है, ठीक है। MQTT हमें पता हो गया कि MQTT से कैसा रहता है बेसिकली। देखो पाइथन में यहाँ पे कुछ उस तरह का डेवलप करने की जरूरत नहीं है, MQTT से रिलेटेड आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यही आप एम्बेडेड वगैरह में माइक्रो कंट्रोलर में अगर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए सब एड्रेसिंग वगैरह करनी पड़ती है, राइट। सो अभी देखते हैं यहाँ पे, राइट। तो थिंक स्पीक में, एक मिनट में इसको, तो आप जस्ट ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे जाने के बाद थिंक स्पीक आप क्या करेंगे, यहाँ पे थिंक स्पीक देखेंगे और जस्ट थिंक स्पीक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। सबसे पहले थिंक स्पीक IoT, बेसिकली इट इज ओनली फॉर द IoT, ठीक है ना। थिंक स्पीक ओनली फॉर द IoT डिवाइसेस के लिए, IoT में जो भी आपका आप डिवाइसेस हैं, जो भी आप थिंग्स यूज कर रहे हैं, जो भी पेरिफेरल डिवाइस है उसका डेटा का साझा करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो साइन इन में आप जाएंगे तो सबसे पहले जैसे आप साइन इन करते हैं उसी तरह से आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे नॉर्मली आप फेसबुक, गूगल, जहाँ भी करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे साइन इन मांगता है, एक फ्री अकाउंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी साइन है, तो वो आप
कर लेंगे, ठीक है ना। जस्ट ओके, ओके। सो ऑलरेडी साइन इन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक के, तो आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी और उसका पासवर्ड जो भी है, देन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो इसके बाद चैनल्स, चैनल पे आप जाके क्लिक करना है आपको। इसके बाद साइन इन के बाद यही ऑप्शन आएगा चैनल्स, ओके। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे हमारे चैनल्स हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस जो काफ़ी सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बहुत सारे चैनल्स आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। मतलब चैनल का क्या मतलब है, एक अपना खुद का एक चैनल बनाते हैं, ठीक है ना। चैनल इसलिए क्योंकि वहाँ पे आप सेंसर के डेटा को आप यूज कर सकें। यहाँ पे चैनल एज अ सब्सक्राइबर की तरह ये काम करते हैं, मतलब जो भी डेटा है आप यहाँ पे कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने न्यू चैनल पे गए कि चैनल बना के मुझे दिखाना है, इसलिए आप यहाँ पे ESP8266 कुछ कुछ भी यूज कर सकते हैं, रास्पबेरी पाई भी, ये सब के लिए है, आर्डिनो के लिए भी यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना। अपने चैनल का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ IoT 5 PM बैच, ओके, राइट, ओके। डिस्क्रिप्शन में क्या है, कुछ भी आपको लिखना है, दिस इज, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख दें, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो भी है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करना चाहता हूँ, यहाँ पे सेंसर के डेटा को यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो अभी हम लोगों ने टेम्परेचर अल्ट्रासोनिक सेंसर पढ़ा है, ठीक है, तो उसी के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्ट्रासोनिक सेंसर, सोनिक सेंसर, ओके, अल्ट्रा अल्ट्रासोनिक सेंसर, ओके। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स दी रहती हैं, इसका मतलब ये है कि हर एक फील्ड में एक ग्राफ प्लॉट होगा। यहाँ पे एक्चुअली फील्ड का मतलब है जो आपका एक ग्राफ प्लॉट करता है, उस ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस में उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम भी दिखाता है कि किस डेट को वो डेटा आया है, कितने समय में आया है, और उस डेटा की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ यहाँ पे टाइम के हिसाब से स्टोर रहता है। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग और अगर बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस के लिए वो डेटा को आपको एनालाइज करना है, जो डेटा साइंटिस्ट बेसिकली डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे बेनिफिशियल है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो, तो अभी क्या फील्ड में देखो, अगर आप एक सेंसर यूज करना चाहते हैं तो आप ये, ठीक है, एक सेंसर में जैसे आप सेंटीमीटर में डेटा चाहते हैं, सेंसर की डिस्टेंस, सपोज हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज कर रहे हैं ना, तो अगर डिस्टेंस आप सेंटीमीटर में चाहते हैं तो आप एक फील्ड यूज करें। एक फील्ड का मतलब एक ग्राफ ये प्लॉट करेगा, किसमें, फील्ड का नाम अगर आप लिखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ जैसे डेटा इन सेंटीमीटर, डिस्टेंस, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, सपोज दैट डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, तो वाई वाले जो वाई वाला जो आपका एक्सिस होगा वहां पे डिस्टेंस आएगी, कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। अगर सपोज दैट आप और चाहते हैं कि दूसरे ब्लॉक में जो आपका है वहां पे डिस्टेंस इन मीटर में आए, तो आप वो देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक दूसरा सेंसर भी अगर आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे चैनल क्रिएट करना, फील्ड मतलब फील्ड में आप क्या करेंगे, फील्ड एक ग्राफ प्रोवाइड करता है, एक्स एंड वाई 2D ग्राफ, राइट, ओके। तो इतना करना है अभी। तो फिलहाल मुझे डिस्टेंस इन सेंटीमीटर में चाहिए, आप मीटर में करना है, में करना है, आप 3 फील्ड ले सकते हैं, तो 3 ग्राफ आपको मिलेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे उसकी वैल्यूज मिलेंगी, राइट। सो ठीक है, अभी मैं और मुझे कुछ भी नहीं करना है, सो चैनल ये सब सारी चीज़ें नहीं, ठीक है ना। सो स्टेटस आपको जस्ट सेव करना है। सेव करने के बाद या तो आपको उसके रिगार्डिंग जो आपका चैनल का स्टेटस है वो सामने अभी दिख रहा होगा, लेकिन आप अभी देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है ना, तो आपने क्या लिखा था, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर वाई एक्सिस में, और डेट, डेट किस डेट को आया है, ठीक है ना, किस डेट को ये डेटा आया है वो सब दिखाएगा, ठीक है ना। आई थिंक टाइम भी दिखाता है, अभी देखेंगे अपन, ठीक है ना। सो यहाँ पे अभी तो हमने कुछ एक्टिवेट नहीं किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि
अभी हम अपने पाइथन को अपने सिस्टम में जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके से कनेक्ट कैसे करें? कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एपीआई की है उसका आपको यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एपीआई कीज हैं उनको आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई, ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है इसका, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एपीआई पे जाके क्लिक करने वाले हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक कोड मिलता है, एक की मिलती है। इस की के थ्रू ही हम इस की को अगर अपने प्रोग्राम में हम लोग यूज करेंगे देन ही हम यहाँ पे कनेक्ट हो पाएंगे इस प्लेटफॉर्म से, एक इस थिंक स्पीक प्लेटफॉर्म से, नहीं तो नहीं कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो कीज हमें प्रोवाइड की गई हैं। सबसे जो फर्स्ट की है आप वहाँ पे देख रहे होंगे, राइट एपीआई, राइट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसका की ये है, और रीड। तो हमें तो यहाँ पर राइट करना है ना, हमें क्या करना है, जो हमारा ग्राफ दिया गया है सेंटीमीटर वर्सेस डेट, जो ग्राफ हमें प्रोवाइड है वहां पे डेटा को राइट करना है। जो भी डेटा सेंसर डिटेक्ट करेगा उस डेटा को वहां पे राइट करना है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको राइट करना है। अगर सपोज इस डेटा को रीड करना है, कहीं से डेटा कुछ आ रहा है उसको रीड करना है, तो आप क्या इस चीज को कहीं और यूज कर सकते हैं, वहां पे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या, बाय डायरेक्शनल है, यहाँ पे डेटा आप भेज भी सकते हैं और यहाँ से डेटा को निकाल भी सकते हैं डायरेक्टली। बट मैं आपको बताऊं यहाँ पे रियल टाइम कुछ नहीं होता है। रियल टाइम का इसका मतलब ये नहीं कि उसी समय सेम टाइम में डेटा ट्रांसमिट हो, कुछ ना कुछ डिले रहता है, ठीक है ना। अभी आपको पता चलेगा आगे डिले कितना रहता है, ठीक है ना। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर की को मैं क्या कर लूंगा, कॉपी करूंगा। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं, कुछ पैकेज है उसको डाउनलोड करना है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट पैकेज है, क्योंकि की के अलावा एक काम और करता है ये, क्योंकि हमारा एक एचटीटीपी प्रोटोकॉल भी प्रोवाइड करता है एक एड्रेस, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये दोनों एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल और एचटीटीपी प्रोटोकॉल दोनों को ही फॉलो कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, थिंक स्पीक में, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक एचटीटीपी एक एड्रेस प्रोवाइड होता है, देखो यहाँ पे यूआरएल एक प्रोवाइड रहता है। तो यूआरएल के लिए आपको अगर इस यूआरएल, देखो यहाँ पर राइट के लिए भी यूआरएल दिया गया है, राइट चैनल के लिए, और रीड के लिए, किसके लिए, इसके लिए, दोनों के लिए यूआरएल हमारा दिया गया है, ठीक है ना। तो इस यूआरएल का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस अगर यूआरएल को आपको यूज करना है तो इस यूआरएल को पाइथन में किस तरह से एक्टिवेट करते हैं, इस यूआरएल को किस तरह से एक्सेस कर पाएंगे, तो उसके लिए मॉड्यूल आपको जरूरी है। तो वो मॉड्यूल आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे, आपके रेस्पबेरी पाई में। तो आप लिखेंगे सूडो, या सूडो पिप इंस्टॉल URL, आई थिंक ये है, ऑलरेडी है, ठीक है ना। URL lib मतलब URL लाइब्रेरी, राइट। URL lib एडवांस जो लेटेस्ट है वो 3 है, URL lib 3। तो आप इसको सबसे पहले अपने सिस्टम को, अपने रास्पबेरी पाई को कनेक्ट करना होगा वाईफाई के थ्रू, नहीं तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो जस्ट मैं क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, सॉरी, एंटर किया। तो अभी अगर डाउनलोड होगा, डाउनलोड, हाँ ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसको डाउनलोड पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए ऑलरेडी डाउनलोडेड बता रहा है, ठीक है ना, राइट 3 वाला। तो कोई बात नहीं, डाउनलोडेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करना है, अभी प्रोग्राम करना है मुझे, ठीक है ना। उसकी का कैसे यूज करना है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छा, अभी यहाँ पे फिर से मुझे इसको आई थिंक बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो विंडो मुझे नहीं दिख रही है, प्रोग्राम जो आइडियली है ना पाइथन की, ये थोड़ा सा, जब वर्चुअल मशीन आप स्टार्ट करते हैं ना, एक सिस्टम पे दो डेस्कटॉप चलाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर। पता नहीं मेरा सिस्टम ओल्ड है इस वजह से है। ओके, क्या हो रहा है,
ओके ठीक है। सो मैंने यहाँ पे पाई एंड स्टार्ट LXD। ओके, अभी तो एसक्यूएल सर्वर पे भी देखना है। यहाँ तो पेड है, बट एसक्यूएल सर्वर में बहुत सारे डेटा आप वैसे ही रख सकते हैं। ठीक है, अपना अब वेब एप्लीकेशन आपको डिज़ाइन करना आता है ना, जैसे जेंगो वगैरह पे काम करना आता है, ठीक है ना, जेंगो पे काम करना आता है या फिर फ्लास्क पे काम करना आता है। आपको पता होना चाहिए फ्लास्क भी एक जेंगो की तरह वेब एप्लीकेशन आप उससे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, प्रोग्रामिंग में मैं जाता हूँ। प्रोग्रामिंग में यूजिंग आइडियली मैं ले लेता हूँ पाइथन की, और यहाँ पे एक काम और कर लेता हूँ कि एलेक्स टर्मिनल भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। ओके, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल। जैसे इसमें मुझे प्रोग्राम करना है, तो प्रोग्राम करने के लिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट जो लाइब्रेरी हमारी थी वेब यूआरएल को एक्टिवेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, वो हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? यूआरएल लिव, ठीक है ना, ऑलरेडी है। और यूआरएल लिब में एक बेसिकली एक रिक्वेस्ट नाम का आपका रहता है यहाँ पे, ठीक है, उसी लाइब्रेरी में, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट नाम का तो मैं डायरेक्टली या फिर एज अ रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, मैंने ऐसे ले लिया, इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल लिब। अब ऐसे लिख सकते हैं डॉट रिक्वेस्ट एज समथिंग जो भी है, ठीक है। तो ये यूआरएल में ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम में भी ले लेता हूँ, इंपोर्ट टाइम। टाइम के अलावा अच्छा, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इंपोर्ट RPI GPI, वो वाला भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, उसको नहीं लेंगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। RPI क्योंकि सेंसर के डेटा को मुझे भेजना है, ठीक है ना। इंपोर्ट RPI, तो वहाँ डिस्टेंस कितना रहेगा वो सब वहाँ पे दिखाएगा, वो हमेशा वहाँ पे आपका अवेलेबल रहेगा, ठीक है। एज ए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। RPI GPI एज ए। एंड उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि ट्रिगर और इन पिन को मुझे क्या करना है। शायद थोड़ी सी पिन वगैरह चेंज हो गई होंगी इसकी, क्योंकि सफाई वफाई होती है, लोग इधर उधर कर देते हैं यहाँ पे ब्रेड बोर्ड वगैरह में, ठीक है ना। ट्रिगर पिन और एको, ट्रिगर पिन में लिख के मैं डायरेक्टली ट्रिगर रखता हूँ, बिकॉज जल्दी से कोड करना है। एंड उसके बाद ये 2 और ए डॉट मैं सेट मोड करता हूँ, सेट मोड। ओके, सेट मोड पे अगर आप मैं करूँगा तो बेसिकली ए डॉट BCM के हिसाब से जो डेटा था, ठीक है, वो मैंने लिया था। और यहाँ पे इन दोनों को एज एक को इनपुट देना पड़ेगा, एक आउटपुट देना पड़ेगा। तो आपको ए डॉट सेटअप 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 एंड ट्रिगर, ट्रिगर को पहले मैं लिख लेता हूँ। ट्रिगर, ट्रिगर पिन है तो उसको मुझे देना पड़ेगा। ट्रिगर क्या करेगा? आउटपुट है, तो एज आउटपुट डिफाइन करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ से सिग्नल ट्रिगर होगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद ए डॉट सेट अप, और एको क्या करेगा? सिग्नल को रिसीव करेगा। जब रिसीव करेगा उसको एज ए इनपुट डिक्लेयर आपको करना पड़ेगा, तो मैंने इन लिख लिया। ओके, एंड फाइनली आपको पता हो फिर इसके बाद डेटा ट्रिगर ना करे, ट्रिगर पिन डेटा को ट्रिगर ना करें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले से सेफ्टी कर लेते हैं कि वहाँ पे कुछ भी डेटा ट्रिगर नहीं होना चाहिए ट्रिगर पिन के थ्रू, मतलब कोई भी सिग्नल ट्रिगर नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि इसको पहले मैं लो कर दूंगा, जैसे मैंने पहले बताया था वही सब कुछ है। तो लो करने के लिए आप मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ, तो देर इज़ अ नो ट्रिगर। ओके, सो टाइम, अब इसको थोड़ा सा इसको मैं स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इसको टाइम मिल जाए, इसलिए 0.1 सेकंड का यहाँ पे मैं डिले दे देता हूँ। और यहाँ पे फिर कुछ लिख देता हूँ, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ, आप लिखते ओके, सेंसर इज रेडी। मैं आसानी रहे तो सेंसर के लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, डेव माई सेंसर के नाम से, ठीक है ना। माई सेंसर के नाम से यहाँ पे मैं बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी उसके लिए भी कोड लिखना है, राइट। तो पहले इसके लिए कोड पूरा कर लेते हैं, देन उसके लिए लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं वाइल ट्रू करता हूँ। वाइल ट्रू करने के बाद ओके, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सिग्नल को ट्रिगर करना पड़ेगा, ठीक है ना।
ट्रिगर को ट्रिगर करना पड़ेगा, तो ए डॉट आपको यहाँ पर ट्रिगर, सॉरी, आउटपुट, आउटपुट आपको लिखना है यहाँ पे आउटपुट, और यहाँ पे मैं ट्रिगर पिन को यूज करूंगा, ट्रिगर, ओके, ट्रिगर डॉट ए डॉट एंड ट्रू करना पड़ेगा ट्रिगर करने के लिए, राइट, ट्रू करना पड़ेगा। एंड उसके बाद ओके, तो एक एक सिग्नल कितना कितना समय लेता है 10 माइक्रो सेकंड का ट्रिगर करने के लिए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं स्लीप ले लिया, स्लीप, ओके, एंड 10 माइक्रो सेकंड का 10 माइक्रो सेकंड में एक सिग्नल ट्रिगर करता है, जो कि 10 साइकिल ऑफ ब्रस्ट होते हैं, वो मैंने बताया था आपको, ये ठीक है ना, 10 माइक्रो सेकंड का दे दिया। इसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा, ट्रिगर हो जाए तो सिग्नल को फिर से मैं बोलूँ कि अब सिग्नल ट्रिगर ना हो, मतलब थोड़ी एक बार सिग्नल फेंकने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है ना। ट्रिगर, ओके, ट्रिगर की स्पेलिंग सही है, TRIGER, ओके, ट्रिगर, और इसके बाद मैं फिर से इसको फॉल्स कर दूंगा, राइट, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, तो रिसीविंग सिग्नल को रिसीव करने के लिए, सिग्नल को रिसीव करने के लिए फिर मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एको पिन क्या करेगी, सिग्नल रिसीव करेगी। एको पिन अगर सिग्नल रिसीव करेगी तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ए, ए, ठीक है, तो थोड़ा सा स्टक कर गया था सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वाइल, मुझे ये लिखना है, और यहाँ पे सबसे पहले कौन सी पिन है हमारी, एको, एको पिन इंपॉर्टेंट है, तो एको पिन के लिए मैं क्या करूँगा, ये, और यहाँ पे अगर कोई सिग्नल नहीं आ रहा, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, देन क्या करेंगे, अगर सिग्नल नहीं आ रहा है तो क्या है, तो सिंपल सा पास कर देंगे। जब सिग्नल नहीं आ रहा तो उसका पास करने के बाद उसकी मैं देख लूंगा टाइमिंग कितना है, ठीक है, टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, तो टाइमिंग देख लूंगा। तो लिखा हूँ यहाँ पे स्टार्ट, या फिर स्टार्ट टाइम लिख लो, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक फंक्शन हमारे पास है टाइम मॉड्यूल के अंदर, टाइम नाम का, ठीक है ना, तो इसको ये क्या करेगा, करंट टाइम को बता देगा, ठीक है ना। और सेकंड, अभी मुझे क्या करना है, एक काम और करेंगे कि सपोज दैट, अब ये भी चेक करना पड़ेगा, सपोज दैट सिग्नल आ रहा है तब, तो सिग्नल आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल रिसीव एको पिन ही करेगी, तो अगर आ रहा है तो यहाँ पे जो डेटा होगा ये 1 होगा, ठीक है ना, 1 होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा पास, क्या लिखना पड़ेगा, पास, ओके, तो दैट इज द पास इज देयर, ओके। पास क्या है, पास सिंपली सिंपली पास कर देगा वो, ठीक है, कुछ कुछ काम ना। तो यहाँ पे गेन टाइम या रिसीव टाइम, मैं यही लिख दे रहा हूँ, गेन टाइम, ओके, तो यहाँ पे गेन टाइम, तो फिर क्या गेन टाइम रहेगा, फिर से करंट टाइम, जब सिग्नल आ रहा है तो उस समय टाइम कितना है, तो ये है, राइट। इसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनल टाइम, फाइनल फाइनल टाइम में लिख रहा हूँ, या आप फाइनल रिसीव टाइम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। फाइनल टाइम, फाइनल टाइम के बाद गेन टाइम माइनस का, क्योंकि गेन टाइम ज़्यादा रहेगा, ठीक है, गेन टाइम, और माइनस का क्या रहने वाला, आपका स्टार्ट टाइम रहने वाला, स्टार्ट टाइम, स्टार्ट टाइम, ओके, तो गेन टाइम माने का स्टार्ट टाइम ये रहने वाला है। एंड उसके बाद फाइनली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके, सो यहाँ पे इतना हो गया, राइट। अब यहाँ पे एक डिस्टेंस नाम का, एक मैं डी डिस्टेंस नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसका नाम मैं डी रखता हूँ, ठीक है ना। और आपको पता है कि वो फार्मूला दैट इज इम्पोर्टेंट, जैसे 170 इंटू, सारी चीज़ें आपको याद होंगी। यहाँ पे फाइनल टाइम में लिखता हूँ, फाइनल टाइम, ओके, फाइनल टाइम, राइट। तो फाइनल टाइम के बाद, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर मैंने वहाँ लिखा है, तो सेंटीमीटर में यहाँ पे कैपिटल में, ऐसे कैपिटल में एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्लाउड में अगर डेटा को या फिर भेजना है, तो आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे उस डेटा को एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, उसके लिए छोड़ो, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ पे है, डिस्टेंस हमारे पास आ गई है, ठीक है ना, डिस्टेंस हमारे पास आ गई है। और एक काम और कर लेता हूँ, एक काम और कर लेता हूँ, इसकी एक्चुअली इस तरह से डेटा रखेंगे तो आपका क्या रहेगा कि
क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यू आ जाती हैं, डेसिमल के बाद, डेसिमल आफ्टर पॉइंट के बाद बहुत सारे वैल्यूज आ जाएंगे। तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या बोला था कि वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बेसिकली स्लाइसिंग कर देंगे। तो वही मैं स्लाइसिंग यहाँ भी कर रहा हूँ। तो ठीक है, एक्स नाम का एक वेरिएबल, इसमें मैं डी को पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में, और आपको पता है स्लाइसिंग सिर्फ स्ट्रिंग का ही हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्लाइसिंग कर दिया कि स्टार्टिंग में जो वैल्यूज आ रही हैं वो डेटा वही बेसिकली, राइट। तो मैंने ये कर दिया, एंड उसके बाद एक जेड ना रख के मैं स्टोर लिख रहा हूँ, स्टोर, ओके, स्टोर। एंड फाइनली मैं इसको फ्लोट में, क्योंकि डेटा जो आने वाला फ्लोट में आने वाला है वाई में, ठीक है ना, क्योंकि राइट, क्योंकि डिस्टेंस तो फ्लोट में आने वाली, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी मैं सोच रहा हूँ कि प्रिंट हो कहाँ पे, डिस्टेंस आपकी जो प्रिंट होनी चाहिए, तो वहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद ओके, एंड राइट, यहाँ पे मैं स्टोर लिख देता हूँ, इसके सामने डिस्टेंस आएगा स्टोर, और यहाँ पे फिर से आपका सेंटीमीटर में आएगा, तो यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये है, राइट। कितना हो गया, इसको पहले मैं करके देख ले, चला के एक बार देख लेता हूँ, देन उसके बाद हम लोग फिर उसके लिए कोड लिखते हैं, थिंक स्पीक के लिए। इसको कुछ करके देखना मुझे जरूरी था, क्या नाम लिखूँ मैं इसका, सेंसर थिंक स्पीक, सेंसर थिंक स्पीक डॉट पी वाई। ओके, सो जस्ट ये मेरे हिसाब से डेटा देने वाला है, कोई अगर गलती नहीं है तो ओके, सारा कुछ तो ठीक है, बट अच्छा, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा, इस फंक्शन को। तो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ इस फंक्शन को, सिर्फ चला के देखने के लिए, ठीक है ना। माई सेंसर, ओके, माई सेंसर, ओके, माई सेंसर इज देयर। तो echo is not defined, सॉरी, कहाँ पे है echo, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने ओ लिख दिया था, और ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, मैं डेटा आ रहा है, लेकिन स्टोर में स्टोर लिख रहा है वो, स्टोर में एक्चुअली मैंने वहाँ पे उसको स्ट्रिंग मैंने शायद, हाँ, इसको स्ट्रिंग मैंने पुट कर दी, इसलिए वो स्टोर दिखा रहा है। बाकी सारी चीज़ें बाकायदे चल रही हैं। तो अभी डेटा आपको दिखाएगा, हाँ डेटा अभी है, तो कि कम ज़्यादा डेटा क्यों नहीं हो रहा है, सेंटीमीटर में इतना दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, ओके, सेंटीमीटर में है, तो इसको अगर मैं कन्वर्जन करूंगा 1 सेंटीमीटर से, तो डिस्टेंस को थोड़ा इसलिए दिखा रहा है, तो मैं एक काम कर ले रहा हूँ, यहाँ पे कन्वर्जन कर ले रहा हूँ। तो अभी 1 सेंटीमीटर से फाइनल दिखा रहा है ना, इस तरह से। तो एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो डी सेंटीमीटर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अभी क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ पे सेंटीमीटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो अभी ठीक है, तो अभी जो डेटा आएगा अभी ठीक है ना। तो अभी 11 कुछ सेंटीमीटर दिखा रहा है। अभी मैं पास में ऑब्जेक्ट ले गया तो 2 सेंटीमीटर फिर और दूर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ 16 से 18 सेंटीमीटर दिखा रहा है, ठीक है। इसी डेटा को अब प्लॉट करना है कहाँ पे, थिंक स्पीक के यहाँ पे जाके, थिंक स्पीक का जो हमारा है ना ग्राफ पे प्लॉट करना है इस डेटा को। कैसे प्लॉट, क्या करना है, वहाँ स्टोर करना है एक तरह से, ठीक है ना। वहाँ पे डेटा स्टोर होगा लाइक क्लाउड, ठीक है ना, क्लाउड बेसिस पे। सो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे कोड करते हैं, किसके लिए, उसके लिए, किस तरह से डेटा रखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे, वो मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमें की प्रोवाइड की थी ना, की किसने प्रोवाइड की थी, थिंक स्पीक में जो भी हमें की मिली थी, कहाँ पे, ये थिंक स्पीक में, वेयर इज, थिंक स्पीक में ये इस की का मुझे यूज करना है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस इस की को यूज कर लूंगा अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह से की, थिंक की करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थिंक की। और इस की को देखो, जो भी की है आपको स्ट्रिंग फॉर्म में ही लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये, ठीक है ना, कुछ डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में ही डेटा आपको लिखना पड़ेगा, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पुट कर देता हूँ, बट ओके, राइट। तो स्ट्रिंग फॉर्म में ये हमारे थिंक की हो गई। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, बेसिकली ठीक है,
कोई बात नहीं। एक फंक्शन मैं और बना लेता हूँ, नीचे इसके फंक्शन और क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, कि आसानी रहे। एक फंक्शन डेफ 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 के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि माई थिंक स्पीक में लिख देता हूँ, यहाँ पे माई थिंक स्पीक एंड ओके, ठीक है। सो दैट इज द थिंक थिंक ओके, दिस इज माई थिंक स्पीक एंड फाइनली अभी हम क्या करेंगे, इतना हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास जो यूआरएल की बात है, ठीक है। यूआरएल रीड का जो एचटीटीपी में यूआरएल दिखाया गया था ना, रीड में मैंने दिखाया था, राइट में सॉरी, राइट में जो यूआरएल लिखा था उसको मुझे लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, एक पहले मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ, लिख रहा हूँ रीडिंग डेटा, नॉट रीडिंग, रीडिंग नहीं, टेकिंग डेटा फ्रॉम सेंसर, ठीक है ना, राइट। और इसके बाद अब जो हम काम करेंगे, राइट, यूआरएल, तो यूआरएल के लिए लिख लेते हैं जैसे माई कुछ भी, राइट यूआरएल लिख देते हैं, ठीक है ना, राइट यूआरएल, या फिर डायरेक्ट आप यूआरएल लिखें, ज़्यादा बड़ा है ना, यूआरएल, यूआरएल ओके। सो यूआरएल बेसिकली हमारे पास है, तो यूआरएल कौन सा है, यूआरएल आपको कौन सा वाला कॉपी करना है, देखो यूआरएल राइट वाला यूआरएल आपको कॉपी करना है, ये वाला, ठीक है ना, गेट नहीं, सिर्फ जो रेड में लिखा है उसी को आपको कॉपी करना है। यहाँ पे कंट्रोल सी मैंने किया और कंट्रोल वी, ठीक है ना, बट इसमें मैं और भी थोड़ी सी तब्दीलियां करूंगा मैं, ठीक है ना, ये ठीक है, क्योंकि इसके साथ की हमने ऑलरेडी यूज कर ली थी, तो आपको ये की दिख रही होगी, सेम की दिख रही होगी, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि की थिंक की नाम से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया, इस वेरिएबल में उस थिंक की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, तो मैं इसको हटा देता हूँ कि नहीं, अपने हिसाब से मैं करूँगा अभी, ठीक है। तो बेसिकली एपीआई अंडरस्कोर की लिखा हुआ है, और यहाँ पे बेसिकली परसेंट एस का मतलब क्या होता है, परसेंट एस का मतलब आप जानते हैं कि जो भी होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, ठीक है ना, दैट इज नोन, दैट इज, तो ओके। तो आपको पता भी होगा कि अगर कुछ भी डेटा रखते हैं तो परसेंट एस, मैंने बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर, वहाँ पे किस तरह से अगर कोई वैल्यू का वहाँ पे कैसे रखते हैं, तो यहाँ पे परसेंट एस, परसेंट मुझे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं की लिखता हूँ, की तो नहीं, थिंक की मुझे लिखना पड़ेगा, जो मैंने ऊपर नाम दिया है, थिंक की, ओके, थिंक की, ओके, थिंक की, ओके, चलो यहाँ पे थिंक की आ गई, तो ठीक है। तो अभी यूआरएल में ये सब कुछ चला गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी और कई सारी चीजें हैं, आपको क्या करना पड़ेगा कि जस्ट यहाँ पे एक मैसेज अगर मैं पास करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ क्या, लाइक रिसीविंग, रिसीविंग करके यहाँ पे इस तरह से मैं लिखता हूँ रिसीविंग एंड ओके, राइट, एक मैसेज पास करता हूँ, और फिर इसमें फिर से मैं क्या करता हूँ, वाइल टू लिखता हूँ, वाइल टू, ठीक है ना, क्योंकि लूप में मैं इसको पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना, लूप में पुट करने के बाद इस जो आपको अभी ये दिख रहा है ना, ये इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉल करूँगा, बेसिकली इस वाले माई सेंसर नाम के फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, जब यहाँ पे कॉल करूँगा तो ये सब कुछ अंदर का चल जाएगा इसके, राइट, ओके। सो अभी क्या है, ओके, सो फाइनली एक मैं यहाँ पे वेरिएबल और बनाता हूँ, और लाइक सेंड डेटा के नाम से, ठीक है, सेंड डेटा, तो सेंड डेटा में माई सेंसर मैंने कॉल कर लिया, जब माई सेंसर मैंने कॉल किया तो इसके अंदर अभी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटीमीटर, तो स्टोर में वो फ्लोट वैल्यू आ गई होगी, फ्लोट वैल्यू मतलब जो भी डिस्टेंस है वो आ गई होगी, तो मैं यहाँ पे स्टोर लिख देता हूँ, स्टोर, क्या लिख देता हूँ, स्टोर, ठीक है ना, राइट, स्टोर में लिख देता हूँ, तो स्टोर में मैंने ये लिख दिया, तो स्टोर में क्या है, अभी डिस्टेंस है सेंसर की, राइट। एंड इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं
सो आपको पता है कि क्लाउड में जब भी डेटा को सेंड करते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा सेंड होता है, ऐसे नहीं सेंड होगा। इसमें स्ट्रिंग फॉर्म में आपका डेटा सेंड होगा, ठीक है ना। तो जो यूआरएल हम सेंड करेंगे, क्योंकि वहां पे एक्सट्रैक्ट होगा ना, एज ए सब्सक्राइबर की तरह यूज हो रहा है ना, तो यूआरएल में सेंड डेटा के नाम से यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो आपको जो यूआरएल मुझे मिला है, थिंक स्पीक ने जो यूआरएल हमें दिया है, उस यूआरएल का आपको यूज करना पड़ेगा। दिया कौन सा है, ये वाला दिया गया, ये वाला, और प्लस उसकी की। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंकाइटनेट कर दूंगा स्ट्रिंग कंकाइटिनेशन के थ्रू। तो यूआरएल, तो मैंने यूआरएल इसको यूज कर दिया, और इसके बाद कंकाइटिनेट करने के लिए जो हमारा इस डेटा को इस यूआरएल के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब इसको भेजेंगे, तब वो प्लॉट होगा वहां पे, नहीं तो ऐसे प्लॉट नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यूआरएल के बाद अभी आपने यहाँ पे कौन सी फील्ड ली है वो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फील्ड मैं यहाँ से देखता हूँ कि फील्ड क्या है, ठीक है ना। तो कहाँ पे गया, ये प्राइवेट व्यू में जाएंगे। पब्लिक व्यू का मतलब है कोई भी देख सकता है उस डेटा को। तो फील्ड कौन सी है, फील्ड, या चैनल सेटिंग, फिर से मैं चैनल सेटिंग पे जाता हूँ, क्योंकि फील्ड मुझे देखना कौन सी फील्ड है, या फील्ड 1 है हमारी। तो फील्ड को का भी आपको नाम ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो फील्ड 1 है, तो उस फील्ड का नाम मुझे वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फील्ड का नाम, ठीक है ना। लेकिन उसका फील्ड का नाम आप किस में लिखेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो एड्रेस इंपॉर्टेंट है, एड्रेस वाला सिंबल लगाएंगे, और जैसा वहां फील्ड लिखा हुआ है उसी तरह का फील्ड आप यहाँ पे लिखेंगे, FIELD, ठीक है ना, सॉरी ये, ऐसा ही वहां पे लिखा हुआ बिल्कुल, ठीक है ना, राइट। इसके बाद जो उसके अंदर फील्ड में आप किस टाइप का डेटा भेजने वाले, स्ट्रिंग टाइप का डेटा। ये एड्रेस किसका हो गया, उस फील्ड का एड्रेस हो गया, मतलब जहां पे आप डेटा प्लॉट करेंगे उसका एड्रेस हो गया, ठीक है ना। तो वहां पे डेटा जो होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, राइट। स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा 100% होगा। और यहाँ पे आपको पता है फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे यहाँ पे किया था, आपको डेटा भेजना क्या है, भेजना क्या है, तो भेजना डेटा आपको ये है। सेंड डेटा में क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रही है सेंटीमीटर वाली, सॉरी स्टोर में फ्लोट में जो डिस्टेंस आ रही है। तो मैंने बोला था डेटा ऐसे नहीं ट्रेवल करता है, डेटा डेटा हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में क्लाउड में ट्रेवल करता है, ऐसे नहीं कि इंटीजर के फॉर्म में ट्रेवल करता है। मैंने सारी चीजें बता दी। तो यहाँ पे मैं दूंगा मैं सेंड डेटा, सेंड डेटा, राइट। तो इतना हो गया, बस क्या करना है, तो जो डेटा भेज रहा है एक बार इसको मैं प्रिंट भी करा लूंगा, ठीक है, क्योंकि क्या भाई डेटा आप भेज रहे हो इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है ना, कि डेटा साथ में जाकर आ रहा है। तो अगर प्रिंट करा लेते हैं तो अच्छी बात है, ना कराएं तो ना कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इस डेटा को प्रिंट करवा लूंगा। अच्छा, इसके बाद अब हमें एक फंक्शन है यूआरएल में। अभी तो मैंने यूआरएल सेंड डेटा, इस यूआरएल सेंड डेटा जो नाम का हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, इसमें सब कुछ चला गया, लेकिन अभी तो इसमें स्टोर है, लेकिन इसको फेंकना पड़ेगा क्लाउड में, ठीक है ना। हमारे पास स्ट्रिंग भी है, यूआरएल है, की भी है, सब कुछ है, सबको जोड़ के हमने क्या किया, इतना सब कुछ जोड़ के हमें इसमें हम लोग उसको असाइन कर लिए। लेकिन इस डेटा को अब क्लाउड में फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लाउड में फेंकने के लिए हमारे पास एक यूआरएल लिब नाम का जो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की है, उसमें एक फंक्शन है ओपन का, यूआरएल ओपन का। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली फेंक देगा डेटा को उठा के वहां से, यहाँ से, मतलब फेंकने का मतलब क्या है यार, कि जस्ट सेंड कर देगा, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, मैं इसको URL लिव, उस मॉड्यूल का मैंने नाम लिखा URL लिव, ठीक है ना, जो मॉड्यूल मैंने यूज किया था URL लिव। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट कहीं दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है ना, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट, क्योंकि देखो इस मॉड्यूल का पूरा नाम है क्या है, डॉट रिक्वेस्ट वाला ही मैंने लिया, देखो यूआरएल लिव डॉट रिक्वेस्ट, तो मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। और इसके बाद डॉट, डॉट के बाद आप क्या करेंगे, उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है डेटा को सेंड करने के लिए, यूआरएल ओपन। और इसमें आप यूआरएल का नाम लिखेंगे, कौन से यूआरएल का, जिसमें सब कुछ है जो डेटा आप भेज रहे हैं, और उस यूआरएल का एड्रेस की और यूआरएल, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो किसमें है, यूआरएल सेंड डेटा,
सेंड डेटा, राइट। मैंने यहाँ URL ओपन, ठीक है, URL होता है यहाँ पे, URL नहीं, URL ओपन, राइट। सो इतना मैंने कर दिया, ओके। अब हमें क्या करना है, डेटा सेंड करने के बाद उसको, ठीक है ना, क्या करना है, क्लोज करना है मुझे, ठीक है ना। तो क्लोज करने के, अच्छा एक काम करते हैं, इसको किसी ऑब्जेक्ट में, वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेते हैं। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, लिख देता हूँ डेटा रिक्वेस्ट के नाम से कुछ, रिक्वेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि इतना फिर से अगर लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, तो मुझे सेंड करना पड़ेगा, जो ये मैंने भेजा है सेंड, इसको फिर से क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर नहीं करेंगे तो बार बार भेजता रहेगा, एट ए टाइम वो डेटा भेजे, ठीक है ना, बार बार तो भेजे लेकिन वही वैल्यू नहीं, ठीक है, कुछ चेंज वैल्यू, ठीक है ना। डेटा डॉट, फिर मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया और यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, क्लोज किया, रिक्वेस्ट डॉट क्लोज, ओके, क्लोज, ओके। जैसे वहाँ पे कल मैंने क्विट यूज किया था, वो तो उसमें था, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कल क्या मतलब उस दिन। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग दे दे रहा हूँ, टाइमिंग एक्चुअली 5 सेकंड का, कि 5 सेकंड के बाद डेटा अपडेट हो बार बार, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब इस फंक्शन को मैं कर लेता हूँ कॉल। मैंने क्या लिखा, माई थिंक स्पीक, थिंक स्पीक, माई थिंक स्पीक को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉल, ओके, ठीक है। माई थिंक स्पीक को मैंने यहाँ पे कर लिया कॉल। सो जस्ट इतना है। अभी सारी चीज़ें देखता हूँ, इसको रन करके सारी चीज़ें अगर सही होगी तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, कंट्रोलर हमारा यहाँ पे आएगा, पहले ऊपर से आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर जैसे फिर यहाँ पे जंप मारेगा, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर जैसे ही यहाँ पे आएगा, ओके, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से डेटा लेगा, डेटा लेने के बाद फिर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये फिर ओके, फिर से लूप में फंसा रहेगा। तो बेसिकली अभी देखते हैं, थोड़े सा और चेंजमेंट अगर करने होंगे कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या किया किया मैंने रन, रन करने के बाद ओके, डेटा तो जा रहा है, ठीक है ना, डिस्टेंस, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो लूप में फंसा हुआ है, और लूप में फंसा होने की वजह से थोड़ी सा प्रॉब्लम ये है कि और कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, अभी डेटा गया नहीं वहाँ पे। रीज़न यही है क्योंकि ये लूप में फंसा हुआ है, इस सेंसर के लूप में, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, जब एक बार डेटा वो सेंड कर दे, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है ना। अगर एक बार फर्स्ट टाइम वो डेटा को रीड करता है, पहले डेटा को, तो यहाँ पे आएगा, प्रिंट करके ब्रेक करेगा। जैसे ही ब्रेक करेगा, सिंपल सी बात है, जब हमारा कंट्रोलर यहाँ पे आएगा, कंट्रोलर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा, यहाँ पे माई सेंसर में जाएगा, माई सेंसर में जाने के बाद एक बार वो चलेगा और ब्रेक मारेगा, ब्रेक मारने के बाद ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, स्टोर में वही वैल्यू होगी जो, ठीक है ना, स्टोर में कौन सी वैल्यू होगी, स्टोर में वही वैल्यू होगी जो उसने उसकी डिस्टेंस थी, ठीक है ना। तो स्टोर में जाए वैल्यू जाके यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा, और यहाँ पे ये चलता रहेगा, बार बार वो यहाँ पे आएगा फिर ब्रेक करेगा, तो ये थोड़ा सा ठीक है, अभी देखते हैं, राइट, ओके। तो स्टोर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, गुड, स्टोर इज नॉट डिफाइंड, बट स्टोर इज नॉट डिफाइंड, तो स्टोर को मुझे, आई थिंक जो स्टोर है उसको ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टोर को क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्टोर हमने यहाँ पे डिक्लेयर लोकल है, ये यहीं तक सीमित है, लेकिन उसको स्टोर को मैंने यहाँ भी यूज कर लिया है, इसलिए उसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दो, ठीक है। ग्लोबल डिक्लेयर करने से फायदा है हमारा। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ग्लोबल। तो मैंने स्टोर नाम का वेरिएबल लिया, इसमें स्टार्टिंग में वैल्यू में 0 रख रहा हूँ, ठीक है, राइट। अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके, ठीक है, तो फिर ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये, तो अभी मुझे लगता है ग्रेट, वो डेटा चला गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डेटा चला गया, 10 सेकंड में दूसरा डेटा फिर जाएगा, ग्रेट। अभी डिस्टेंस देखो, फिर से देखो, पहले 8 गया, अभी डिस्टेंस कुछ अलग हो जाएगी 10 सेकंड के बाद, डिस्टेंस, मेरे हिसाब से डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, हाँ हो गई, डिस्टेंस चेंज हो गई, 10 हो गई,
और फिर अभी डिस्टेंस कुछ और होगी, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट कुछ अलग अलग जो हमने यहाँ पे 16 होगी, ठीक है, इसके सामने सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट मैंने अलग लिया। तो अभी देखते हैं इसका डेटा कहाँ पे प्लॉट हुआ है। ठीक है, तो अभी डेटा आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली प्राइवेट वी में जाके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होगा आपका। तो ये देखो, बट बट यहाँ पे डेटा प्लॉट क्यों नहीं हुआ है? लेस देन 3 यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी डेटा प्लॉट नहीं हुआ है, यहाँ पे डेटा आया ही नहीं है। बट वहाँ पे सारी चीज़ें तो ठीक थी, अकॉर्डिंगली काम हो रहा था। बट व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? एपीआईज की एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कि जो एपीआई की हमने ठीक से डाली थी कि नहीं डाली थी। अच्छा, यहाँ पे तो ये जा रहा है, बाकायदे जा रहा है, ठीक है ना, ये सब कुछ जा रहा है। फील्ड, वाओ, फील्ड एक्चुअली फील्ड मुझे 1 लिखना था। वाओ वाओ वाओ, रीजन इज दैट फील्ड, अभी देखें आप, फील्ड में मैंने थोड़ी सी शायद यहाँ पे चैनल सेटिंग में देखेंगे तो फील्ड 1 था, शायद मैंने वहाँ पे फील्ड 1 नहीं लिखा है। तो यहाँ पे फील्ड 1 लिखा गया है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे फील्ड 1 है। तो मेरे हिसाब से यही प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे कोड में जाके देखता हूँ, फील्ड फील्ड कहाँ गई? वाह, फील्ड 1। मैं बता रहा हूँ, अगर फील्ड आप ढंग से नहीं सिलेक्ट करेंगे ना तो चलेगा ही नहीं, यहाँ डेटा जाएगा नहीं। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, अब देखते हैं, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे अभी डेटा जाएगा, या अभी जा रहा है। तो अभी अभी कुछ डेटा कम आएगा, क्योंकि मैंने पास में वहाँ पे किया है, ले गए हैं। तो अभी 4 आ रहा है, फिर मैं दूर करता हूँ इसको, तो अभी लगभग 8 और 4 से तो ज़्यादा ही जाएगा, 4 से 13 आएगा। 13 आने के बाद फिर और मैं दूर कर रहा हूँ, तो ये आएगा, 18 आ गया। ओके, तो दैट इज द रीजन। तो अब इसको, अब देखते हैं ये डेटा वहाँ प्लॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी देखने को मिलेगा, अगर अपनी फील्ड मैंने सही भरी है तो वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। तो लगभग अभी भी नहीं आ रहा है। व्हाट रीजन, रीजन क्या है? ओके, रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? मैंने सब कुछ सही लिखा हुआ है, फील्ड भी अभी मैंने सही ठीक से फील्ड भरी हुई है। एड्रेस, एक मिनट में प्रोग्राम फिर से देखता हूँ। FIELD फील्ड, यहाँ पे कैपिटल लेटर की वजह से तो नहीं है। FIELD 1%, एड्रेस ऑफ मैंने लिखा, एड्रेस, एड्रेस ऑफ FIELD 1 एंड सेंड डेटा, सेंड डेटा, ठीक है। अब सेंड डेटा में तो स्ट्रिंग ही आएगी ना। एक मिनट फिर से देखता हूँ मैं। सेकेंड टाइम में डेटा आ रहा है 20 कुछ आ रहा है, फिर से मैं देखता हूँ जाके यहाँ पे क्या कुछ चेंज हुआ। एक मिनट में फिर से इसको ओपन करता हूँ, थिंक स्पीक गूगल। चैनल्स, IoT 5 PM बैच, ये रहा। डेटा तो आ रहा है। देखो, अभी 0 सेंटीमीटर डेटा आ रहा है। 0 सेंटीमीटर, लेकिन ये कौन सा वाला है? अभी वाला है क्या? अभी कितना, 18 27? हाँ, अभी तो ठीक है। हाँ, डेटा चेंज हो रहा है एक्चुअली, बट यहाँ पे जो भेज रहा है वो कुछ अलग भेज रहा है। डेटा तो 20 आ रहा है, बट यहाँ पे जो डेटा है वो अलग भेज रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसका टाइम बदलता हूँ। टाइम, ये 5 है, लेकिन वो उतना डिले उतना ही लेगा, ठीक है, लगभग 15 सेकंड का ये डिले लेता है लगभग।
तो यहाँ पर टाइम बदलो ना बदलो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर टू भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ जो डेटा अपडेट होगा वो 15 सेकंड के बाद ही अपडेट होता है। आई थिंक 15 सेकंड है कि सिर्फ 15 मिली सेकंड है, समथिंग ऐसा कुछ है वहाँ पे। मुझे एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा कितना है। सो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वहाँ पे 20 दे रहा है, 20 के बाद आपका डेटा 6 दे रहा है, तो ये डेटा इस टाइप का आना चाहिए वहाँ पे। हालांकि वो प्लॉट कर रहा है, बस प्लॉट कर रहा है, लेकिन ये उल्टा सीधा डेटा का प्लॉट कर रहा है, राइट। 18 28 हो गया, फिर भी यही प्लॉट कर रहा है कि कम ज़्यादा डेटा हो रहा है, फिर भी यही प्लॉट कर रहा है वो। 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, अभी उसके अंदर कुछ डेटा ट्रेवल कर नहीं रहा। ये जो डेटा है ना 20 20.6, ये डेटा कुछ अलग है, ठीक है। डेटा वहाँ पे नहीं जा रहा है। सो ये थोड़ा सा रीजन है, ये कैसे यूआरबी रेस्ट रिक्वेस्ट सेंड डेटा, शायद सेंड डेटा थोड़ा सा मेरे हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। डेटा रिक्वेस्ट यूआरएल लिव डॉट रिक्वेस्ट, मैंने ये किया। यूआरएल ओपन, ओपन इस यूआरएल सेंड डेटा, ठीक तो है, सब कुछ ठीक है। यूआरएल सेंड डेटा, दैट इज और यहाँ पे जो यूआरएल मैंने दिया है दैट इज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट एक काम करता हूँ, इसका फिर से एपीआई में एक बार, इसका एपीआई फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है ना। एपीआई में इसका चेंज करता हूँ, थिंक की, ओके, कंट्रोल वी, ये हो क्या जाता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट। इतना कर लिया मैंने, एंड थिंक की, THINK, यार यहाँ पे सीधा मैं की ही लिखता हूँ, यूज कर देता हूँ मुझे यहाँ पे की परसेंट इज देयर, ओके। एंड पर जो ये है उसको भी मैं चेंज करता हूँ, क्या है। देखो बाकी चीज़ें बिल्कुल सब ठीक हैं, बट बस यही प्रॉब्लम है, फील्ड, राइट। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, क्या बार में आता ही नहीं है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी के बाद मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जो ये फील्ड लिखा हुआ है मैंने, ये एंड फील्ड में मैंने लिख लिया, ठीक है ना। की, की के बाद बेसिकली फील्ड में यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखूंगा, और ये मैंने किया, ठीक है ना। की के बाद मैं यहाँ पे परसेंट एस लिखूंगा, परसेंट एस, ठीक है ना। तो वही है, और यहाँ पे FIELD फील्ड वन, तो नहीं चलेगा तो इस समझ में फिर नहीं आने वाला है क्या हो गया ये। ठीक है, अब ये डेटा आना चाहिए वहाँ पे, ये डेटा प्राइवेट व्यू इज देयर। अब ये डेटा नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसमें, जिसकी वजह से ये डेटा भेज ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, राइट। द रीजन इज दैट
या फिर हो सकता है कि डेसिमल का डेटा ये भी ले ही नहीं रहा हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है। यहाँ पे 0 सेंटीमीटर दे रहा है, और 0 सेंटीमीटर के बाद अच्छा एक काम करता हूँ, इसमें डेटा ये ना लेके कुछ कुछ डेटा 100 ले रहा हूँ, ठीक है ना, 100 लेता हूँ तो क्या 100 जाएगा? अगर ये है तो एक कांस्टेंट डेटा मिलना चाहिए जो 100 है। अगर ये जाता है तो फिर ठीक है। ठीक है ना। तो अभी जो डेटा जा रहा है वो बेसिकली तो 7 जा रहा है। अभी भी प्रॉब्लम है इसमें, 100 इसमें दिखा रहा है, उसमें 7 जा रहा है। अजीब है भाई। हाँ अभी डेटा आया, ये 100 आया है, राइट। 100 तो मेरे भाई आ रहा है, मतलब फ्रैक्शनल डेटा में ही कोई प्रॉब्लम है। इस फ्रैक्शनल डेटा को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अभी देखो 100 जा रहा है, ठीक है ना। वो डेटा जो जनरेट कर रहा था वो फ्रैक्शनल डेटा आई थिंक डिलीवर मतलब सेंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो देखते हैं, सिर्फ फ्रैक्शनल डेटा के लिए थोड़ा सा जुगाड़ ढूंढेंगे। ठीक है ना। तो आप भी ट्राई करना यहाँ पे कुछ वैल्यूज को इंक्रीमेंट, जैसे मैं सपोज दैट यहाँ पे कुछ वैल्यूज को, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। सपोज दैट देखो लाइक सेंड डेटा में 100 है, और उसके बाद इसको आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने एक काम किया, सेंड डेटा में एक एक वैल्यू में ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे वी नाम का एक वैल्यू है, 0 में ले रहा हूँ। ठीक है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, स्टोर नाम का जो डेटा है, स्टोर को तो मैं नहीं यूज़ करूँगा यहाँ पे फिलहाल। एक वी नाम का एक एक्स नाम का एक डेटा है, सिर्फ समझाने के लिए कि आप ऐसे यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। ठीक है ना। और यहाँ पे दूसरा आपका क्या है, एक्स। एक्स लिया था कि वी लिया था? एक्स लिया था मैंने। ठीक है ना। तो एक्स में कुछ मैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के कुछ मैं वैल्यू को ऐड करूँगा, 10 वैल्यू ऐड करूँगा। तो फाइनली 10 को यहाँ पे, तो एक बार 10 बढ़ेगा, फिर 20 होगा, फिर लगभग इस तरह से डेटा बढ़ेगा। तो उसको मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। सेंसर का डेटा भी नहीं डालना है क्योंकि फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल की वजह से वो सेंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। तो अभी देखना है यहाँ पे जो डेटा आएगा वो कुछ अलग आएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। लोकल वेरिएबल एक्स इज रेफर्ड बिफोर असाइनमेंट। हाँ, लोकल वेरिएबल वहाँ पे ग्लोबल तो दे तो दिया भाई, ग्लोबल एक्स 0 मैंने कर दिया, x1 मैंने किया यहाँ पे, यहाँ पे भी मैंने x1 किया, और यहाँ पे x1 प्लस मैंने ये कर दिया अभी, तो ठीक है। मैंने x1 यहाँ पे कर दिया, राइट। अभी तो नहीं बताना चाहिए लोकल वेरिएबल का प्रॉब्लम। अभी भी वही आ रहा है, x1 रिफर बिफोर असाइनमेंट। ओके, ये लोकल वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, लोकल। ठीक है, लो यार मैं लोकल ले लिया यहाँ पे, मैंने 0 पुट कर दिया। और यहाँ पे से भी मुझे हटाना पड़ेगा आई थिंक। ओके। ठीक है, अभी सही है। अभी वहाँ पे वैल्यूज कुछ बढ़ेंगी। बढ़ जाओ भाई। चलो नहीं बढ़ रही है यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है ना। हाँ देखो बढ़ रही है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे 10 हो गई, 10 का 15 सेकंड के बाद यहाँ पे डेटा अपडेट होता है। ठीक है ना। और फिर बढ़ेगी, फिर 10 के बाद शायद 20 आ जाए। 10 के बाद 20 आना चाहिए 100% यहाँ पे। अभी 20 दिखेगा आपको यहाँ पे। ओके। तो अभी 20 वो दिखाएगा, देखो 20 आया, अब देखो यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है। 20 नहीं, आई थिंक 20 के बाद 60 आ गया। ओके, मैं बताऊंगा 60 क्यों आ रहा है। बिकॉज 15 सेकंड के बाद वो डेटा अपडेट कर रहा है ना। तो 15 सेकंड के बाद जब डेटा अपडेट कर रहा है तो कुछ शायद 20-40 मतलब 2 बार वो काउंटर चल गया होगा, इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डिले आता है, टाइमर में डिले, मतलब आईओटी में हमेशा डिले आता है, ध्यान रखना।
चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और ट्राई करना है एक बार फ्रैक्शनल डेटा का। ओके, थैंक यू फॉर दैट।